स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। तो आइए हम तीन कंजक्शंस को बहुत गहराई से सीखते हैं, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर आप जीतना चाहते हैं तो सीखना जरूरी है। हर दिन नया ज्ञान। यह है इनविक्टस कोचिंग सेंटर की पहचान। सबऑर्डिनेट कंजक्शन यानी आश्रित संयोजक। आश्रित का मतलब बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे। आश्रित कहते हैं ना, जब कोई चीज एक दूसरे पर निर्भर होती है। क्या होती है? निर्भर होती है, तो उसे आश्रित कहते हैं। जैसे कि अभी आप लोग अपने मम्मी पापा के ऊपर आश्रित, खर्चा के लिए और भी सारी चीजों के लिए, है ना। तो वैसे इसमें कंजक्शन में है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन हम लोग कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब आते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन पे। ये क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। जैसे कि अभी जब क्लास मैंने शुरू किया था, बताया था कि बिना इनके प्रयोग के, इन वर्ड्स के प्रयोग के, इन कंजक्शन के प्रयोग के आपके वाक्य का कोई भी सेंस नहीं निकलता है। निकलेगा लेकिन सेंस नहीं निकलेगा, बन तो जाएगा। जैसे कि वे कंजक्शंस जो वाक्यों को जोड़ता है जिसमें दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित होता है। पहला वाक्य है लेकिन इसका अर्थ तभी निकलेगा जब हम आगे प्रिंसिपल क्लॉज को, सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ेंगे। ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। अंडरस्टैंड? तो उसका अर्थ तभी निकलेगा जब हम इसे जोड़ेंगे। ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए क्या आते हैं, जैसे कि सिंस, बिकॉज, आफ्टर, सो आदि, ये शब्द आते हैं। अब सबसे पहला है आपका बच्चों, सबसे पहला है आपका कंजक्शन ऑफ टाइम। देख रहे हैं ना, कंजक्शन ऑफ टाइम, समय सूचक। यानी कि इस कंजक्शन से हम समय का बोध करते हैं, समय का पता लगाते हैं। यानी कि कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया किस समय हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे इन कंजक्शंस के प्रयोग से सबऑर्डिनेट क्लॉज द्वारा प्रिंसिपल क्लॉज के समय का बोध होता है। जैसे कि कोई भी काम कब किया गया, जैसे कि इसका ये वर्ड है, इस वर्ड का प्रयोग करते हुए क्या करते हैं, हम सीखते हैं। जैसे कि अगला है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, यानी कोई भी काम कब हुआ। व्हेनेवर जब भी, टिल मतलब जब तक, अनटिल मतलब तब तक, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, व्हाइल मतलब के समय, एज सून एज मतलब जितना संभव हो, जितना जल्दी हो। अंडरस्टैंड? और आता है देखिए बच्चों एज लॉन्ग एज, जितनी जल्दी, और उसके बाद एज जस्ट एज, मतलब अभी। यानी कि यहाँ पे इसका प्रयोग देखिए ये है, यानी दो दो करके यहाँ पे इसका प्रयोग बताया जाता है। कॉल मी वेन एवर यू फील फ्री, यानी मुझे कॉल करिए जब आपको लगे कि आप फ्री हैं, आप फ्री हैं। वेट हियर, यहाँ इंतजार करो, टिल तब तक, आई कम मैं जब तक आता हूं, मैं जब तक आ नहीं जाता तब तक वेट करो। अगला कंजक्शन है बच्चों आपका कंजक्शन ऑफ रीजन और काज, यानी कि कारण सूचक। इससे पता चलता है कि किसी भी क्रिया का कारण पता चलता है, बस यही जान, यानी वह क्रिया क्यों हुई है, उस क्रिया का कारण, यानी उस वर्ब का जो एक्शन वर्ब होता है उसका कारण पता चलता है सेंटेंस में। जैसे इन कंजक्शंस के प्रयोग से सबऑर्डिनेट क्लॉज द्वारा प्रिंसिपल क्लॉज के कारण का बोध होता है। तो सिंस, बिकॉज, एज, दैट, इटीसी, ये वर्ड ऐसे हैं जो कारण बताते हैं। क्या बताते हैं? कारण बताते हैं। जैसे कि ओबे हर, उसकी आज्ञा का पालन करिए। एज शी इज द बॉस, उसकी आज्ञा का पालन करिए जैसे कि वह मालकिन हो, जैसे कि वह बॉस हो। ऐसे उसकी आज्ञा का पालन करिए जैसे कि वह बॉस हो, मालिक हो। ही रैन अवे, वह दूर चला गया या वह भाग गया। बिकॉज, क्योंकि वह भाग गया, ये क्रिया है। क्यों भागा भाई, कारण बताओ। क्योंकि, यहां पे क्योंकि आया ना। अब अगर हम पूछ रहे वह भाग गया, तो कोई भी टीचर पूछेगा, कोई भी पूछेगा भाई क्यों भागा, तो बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, वह डर गया था, वह डर गया था। अगला है बच्चों कंजक्शन ऑफ पर्पज, यानी उद्देश्य सूचक। इसका क्या है? उद्देश्य, यानी कि जब आप यहाँ पे आए हैं, आप पढ़ने आए हैं, उद्देश्य क्या है? ज्ञान ग्रहण करने का। हम पढ़ाने आए हैं, उद्देश्य क्या है? हमें भी ज्ञान चाहिए, है कि नहीं बात। अगला है, मान लीजिए आप पढ़ क्यों रहे हैं, उसका एक उद्देश्य है कि आपका बोर्ड आने वाला है ना। तो उससे क्रिया का उद्देश्य पता चलता है, पर्पज पता चलता है। अब यहाँ पे है देखिए इन कंजक्शंस के द्वारा प्रयोग, इन कंजक्शन के प्रयोग से सबऑर्डिनेट क्लॉज द्वारा प्रिंसिपल क्लॉज के उद्देश्य का पता चलता है। जैसे कि इसका प्रयोग वर्ड है दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, या दैट। दैट का मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि
कि होता है, और सो दैट का मतलब होता है ताकि। जैसे कहते हैं ना, अरे तुम बहुत कठिन परिश्रम करो ताकि तुम अच्छा नंबर पा सको, ताकि आ गया ना, ये शब्द होता है। तो इसमें देखिए समझते हैं, इसका एग्जाम्पल कहाँ लिखा गया है ना, वर्क हार्ड दैट यू कुड गुड गेन्स मार्क, वर्क हार्ड दैट यू कुड अचीव गुड मार्क्स, यानी कि कठिन परिश्रम करो कि तुम अच्छा नंबर पा सको। अगला, वर्क हार्ड सो दैट यू कैन अचीव सक्सेस, कठिन परिश्रम करो ताकि तुम सफलता प्राप्त कर सको। इस तरह से प्रयोग किया जाता है। अंडरस्टैंड? इन ऑर्डर दैट मतलब इसी क्रम में, इन ऑर्डर दैट का मतलब क्या होता है, इसी क्रम में। और लेस्ट का मतलब होता है, लेस्ट, ये बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। इसकी हिंदी क्या होती है, कहीं ऐसा ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, है ना। जैसे कहते हैं स्टडी हार्ड यानी वर्क हार्ड, सबसे पहले क्या बताएं हम, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, यू फेल, है ना। इस तरह से प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।